नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मिथुन राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, परंतु उससे पहले आप प्लीज़, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में मैं बता रही थी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में और 25 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 25 दिसंबर को वे तुला से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 15 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु और शनि ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, यानी आपकी खुद की राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे आपकी खुद की राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये तो थी ग्रह गोचर की बात। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल की। परंतु मासिक राशिफल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले मिथुन राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इनकी पारिवारिक स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है। तो पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो आपके लग्न का स्वामी पंचम भाव में जाकर विराजित है, तो आपके लग्न को वो स्ट्रांग कर रहा है। वैसे तो राहु का लग्न में बैठना थोड़ा सा लग्न को गड़बड़ करता है, परंतु पंचम भाव में जाकर आपका लग्नेश बैठ रहा है तो वो आपकी स्थितियों को इतनी गड़बड़ नहीं होने देगा। ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आप लोगों पर अपना प्रभाव डालेंगे, आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि इस महीने हो रही है। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जितना सोच रहे हैं उतना डिस्ट्रैक्शन आपके भाई बहनों के साथ में नहीं होगा, यानी दिसंबर मिड के बाद में आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके पराक्रम की वजह से हर व्यक्ति आपसे परामर्श लेगा, आपकी बातों को मानेगा और सुनेगा, यानी आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। माता पिता के हिसाब से देखूं तो माता और पिता से आपकी ट्यूनिंग इस महीने अच्छी रहने वाली है। उनके साथ आपके सामंजस्य में वृद्धि होगी। वे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और अगर उनका आशीर्वाद रहा तो आप अपने कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियों को इस महीने हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी आपके मधुरता के भाव मैं इस महीने देख रही हूँ। दाम्पत्य भाव का मालिक स्वग्रही होकर अपने ही भाव में बैठा है, यानी बहुत ही बढ़िया। गुरु का स्वग्रही होकर बैठना, आपके दाम्पत्य भाव के मालिक हैं गुरु, इस वजह से आपके दाम्पत्य भाव में बहुत ही मधुरता के संकेत इस महीने देख रही हूँ। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में इस महीने बंधना चाहते हैं तो भी परिस्थिति आपके अनुकूल है। आपको सही लाइफ पार्टनर इस महीने मिल जाएगा। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है और जब हमें परिवार का सपोर्ट होता है तो हम हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने में सक्षम रहते हैं। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देखो तो अविवाहित लोगों का, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि कोई अविवाहित लड़का और लड़की है तो उनके विवाह की संभावना इस महीने प्रबल बन रही है। आपको सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और आप उनके साथ में सुखी वैवाहिक जीवन बिताएंगे। वहीं अगर आप दाम्पत्य जीवन में ऑलरेडी बंधे हुए हैं तो जीवन साथी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वो आपके हर समस्या में आपका मॉरल सपोर्ट बनेंगे और आपका हर समस्या में आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक रिश्तों को भी संभालने की बात हो या फिर व्यापारिक रिश्तों को या फिर आपके कारोबार या संतान की तरफ से, वे आपको हर जगह सपोर्ट देंगे और उनके सपोर्ट से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं बिजनेस में यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसीलिए यदि आप इस महीने कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी के नाम से उस कार्य को करें, वो आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। वहीं लव रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो इस महीने आप जिसको भी प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप प्रपोज करें,
तो आपका वो प्रपोजल ठुकराएंगे नहीं, आप इस महीने प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। यानी आपको मनचाहा पार्टनर भी इस महीने मिलेगा और आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी रिलेशनशिप सीरियसली चलेगी और आप अपने भविष्य को अपने पार्टनर के साथ तय करने में विचार करेंगे और आपके पारिवारिक सदस्यों का भी इसमें पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो ओवरऑल जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी आप बहुत लकी हैं। ये महीना आपके लिए बहुत ही लकी सिद्ध होने वाला है। तो आप इस महीने की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, अपने दाम्पत्य जीवन में और अधिक नजदीकियां और मधुरता को बढ़ाएं। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपको सही पार्टनर की यदि आप तलाश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको सही पार्टनर मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्यापार और व्यवसाय और करियर की। व्यापार, व्यवसाय और करियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो टोटली ये महीना आपके लिए बेहतर संभावनाओं भरा है। आपके भाग्य स्थान का मालिक सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठना बहुत ही अच्छा, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे और भाग्य आपका साथ देगा, आपको अच्छी उपलब्धियां हासिल होगी। वहीं आपके कर्म भाव का मालिक गुरु भी सप्तम भाव में जाकर बैठना बहुत बढ़िया, आपके कर्म को बढ़ाएगा। यानी आपको नए नए कार्य, नए नए प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे। इस महीने आप अपने कारोबार में आप सोचेंगे भी नहीं, जितनी नई नई जगह से आपको ऑफर आएंगे और आप अपने कार्य को तेज गति से आगे ले जाने में सक्षम रहेंगे। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अच्छी संभावनाएं आएंगी। यदि आप इस समय अपनी नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। आप नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, यानी नए जॉब में आप प्रवेश कर सकते हैं। यानी ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत बेहतर संभावनाओं भरा है। मनचाहा ट्रांसफर भी यदि आप गवर्नमेंट जॉब में और चाहते हैं तो इस महीने आप प्रयास करेंगे तो आपको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। आपके लिए आधा महीना बेटर रहेगा, परंतु आधे महीने बाद में आपके पढ़ाई के अंदर कुछ खलल मैं देख रही हूँ। कुछ अधिक मेहनत की आपको आवश्यकता रहेगी, अधिक एफर्ट की आपको आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आप अपनी पढ़ाई में यदि डालते हैं तो आपके लिए बेहतर संभावनाएं और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। अन्यथा आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप थोड़ा सा संभल कर चलें और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पढ़ाई में आप दुगनी मेहनत करें। थोड़ा कंसंट्रेशन से आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। तो व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना बहुत ही बढ़िया है, पर विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपके लाभ भाव का मालिक पंचम भाव में जाकर बैठा है और वो 25 दिसंबर यानी इस पूरे माह लगभग वो पंचम भाव में ही विराजित है। इसीलिए आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लाभ की स्थितियां अच्छी और बेहतर होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस समय यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको उसमें भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है, या फिर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, पैसा डाल सकते हैं। वो आपको पैसा डूबेगा नहीं, अन्यथा आपको वो दुगना करके ही आपको वापस मिलेगा। इसीलिए आप अपने व्यापार में दुगने जोश से जुड़ जाइए। आर्थिक स्थिति समृद्ध होने वाली है। कुछ इस महीने आप लग्जरियस आइटम की भी खरीदारी करेंगे और अपनी लग्जरी पर कुछ अधिक खर्च करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इतना अधिक ना करें कि आपका व्यवहार बढ़ जाए, आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगे। सोच समझकर खर्च करें और आगे बढ़ें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहतर जाने वाला है। आप अपने स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट लाएंगे। यदि बहुत लंबे टाइम से आप फिजिकली फिट नहीं हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए उन समस्याओं को खत्म करने वाला रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप अपने दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वहीं आप स्वास्थ्य संबंधी अभियान से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई सामाजिक हेल्थ चेकअप जैसे प्रोग्राम से आप जुड़ेंगे, कोई सामाजिक कार्यक्रम से आपको आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उसमें आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी और आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं आपके शत्रुओं का भी इस समय नाश होगा। आपके शत्रु आपके
खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रच रहे होंगे तो वो आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल करते हुए इस महीने दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहतर संभावनाओं भरा है, बेहतर खुशखबरी और शुभ समाचारों से भरा हुआ रहेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। इस महीने मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिलेगा। तो एक बहुत ही छोटा सा फैंसी आइटम आता है एजुकेशन टावर। आप यदि अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर उस एजुकेशन टावर को पूर्व दिशा में जरूर स्थापित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी ही पढ़ाई के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ में आपको सरस्वती यंत्र पेंडेंट को अपने गले में जरूर धारण करना है। इससे भी आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आप जो पढ़ाई में रिजल्ट चाहते हैं वो पढ़ाई में रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलेंगे और इस नेगेटिव टाइम का आपकी पढ़ाई पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा। देखिए, ये तो मैंने आपको कॉमनली उपाय बताए ही हैं और वो मैं हमेशा बताती हूँ, परंतु यदि आप पर्सनली भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप अपनी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास में अपने जन्म का स्थान, तारीख, समय है तो भी, और यदि नहीं है तो भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों को हल निकालूंगी और अंक ज्योतिष के माध्यम से भी मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।